Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you the 19th chapter from your book The Literary Patterns, and the name of the chapter is The Conjurer's Revenge, written by Stephen Leacock. तो चलिए इस पार्ट को हिंदी में जो है एक्सप्लेन करते हैं. स्टीफन बटलर लीकॉक वॉज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट फ्रॉम कनाडा. जो स्टीफन बटलर थे वो 1869 से 1944 तक जिनका था समय, वो कनाडा के एक राजनीतिक अर्थशास्त्री थे. ही इज़ better known, however, for his 40 odd internationally known popular publications full of light-hearted comicality. और हालांकि वे अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात लोकप्रिय प्रकाशनों के लिए, जो कि हल्के फुल्के हास्य से भरी हुई थी, जाने जाते थे. His literary works include his collection of essays and farcical sketches, literary lapse and Vinod wisdom. उनकी साहित्यिक रचनाओं में उनके निबंधों का संग्रह और दूर दूर के रेखा चित्र, लिटरेरी लैप्स एवं विनोद विजडम शामिल हैं. His collection of short stories, nonsense novel, is also a very popular book. The incongruity of human conduct arising from social frailties and maladjustments form the subject of his lively humor. His humor is often satirical and has all times serious undertones. और उनकी जो लघु कथाओं का संग्रह नॉनसेंस नॉवेल्स भी बहुत लोकप्रिय किताब है. आचरण की असंगति, जो कि सामाजिक धोखाधड़ी के और कुसमायोजन के कारण है, अक्सर उनकी रचनाओं में गंभीर समस्याओं पर व्यंग्य कसती है. द कंजरर्स रिवेंज इज वन ऑफ द लीकॉक्स टिपिकल इंटरेस्टिंग स्टोरीज विद देयर स्टिंग्स इन द टेल. और जो कंजूरर रिवेंज अर्थात जादूगर का बदला, ये लीकॉक की उन टिपिकल कहानियों में से है जिनका अंत जो होता है वो निराशाजनक होता है या बहुत जो प्लेजेंट नहीं होता है. A conjurer who earns his living by showing some tricks is badly humiliated when one of the spectators, who poses to be a rather sharp-witted fellow, belittles all his tricks and ridicules him with his "he had it up his sleeve" remarks. और एक जादूगर जो कि अपनी रोजी रोटी कुछ तरह की जो चालें दिखाकर, ट्रिक्स दिखाकर कमाता है, को एक तेज तरार व्यक्ति द्वारा बुरी तरह से अपमानित किया जाता है, जो दावा करता है कि वह उस जादूगर से ज़्यादा तेज़ है और उसका हंसकर मजाक उड़ाता है. He finally succeeds in having the last laugh and revenging himself full on the quick man. और अंत में ये जो जादूगर होता है वो उससे अपना बदला लेता है. किससे? उस जो क्विक मैन से, जो कि तेज़ तरार बंदा है. तो वो कैसे बदला लेता है, चलिए करते हैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन. Now, ladies and gentlemen, said the conjurer, having shown you that the cloth is absolutely empty, I will proceed to take from it a bowl of goldfish presto. फिर वो जो जादूगर होता है वो जो वहाँ पे औरतें होती हैं और जो पुरुष होते हैं उनको कैसे संबोधित करता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन कह के. और वो कहता है कि अब मैं आपको एक जो कपड़ा दिखाऊंगा जो कि बिल्कुल खाली है, लेकिन मैं इसमें से जो गोल्ड फिश है उसका कटोरी जो है वो निकालूंगा. ऑल अराउंड द हॉल पीपल वर सेइंग, और जो उस हॉल में सभी लोग जो बोल रहे थे, Oh, how wonderful! How does he do it? कहते कितना अद्भुत है, ये सब कैसे करता है. But the quick man on the front seat said in a big whisper to the people near him. लेकिन वो तेज़ तरार बंदा जो कि सामने वाली ही जो सीट थी उस पर बैठा हुआ था, वो ज़ोर से फुसफुसाता है कि he had it up his sleeve, कि इसने ये सब कुछ जो है वो अपनी
स्लीव्स में छुपा रखा है। देन द पीपल नोटेड ब्राइटली एट द क्विक मैन एंड सेड, और फिर लोग जो बहुत ही चमकीले ढंग से उसकी तरफ सिर हिलाते हैं और जो है कहते हैं, ओह ऑफ कोर्स, हाँ हम सब जानते हैं। एंड एवरीबडी विस्पर्ड राउंड द हॉल, ही हैड इट अप हिज स्लीव, और उस हॉल में फिर सारे लोग फुसफुसाते हैं कि इसने अपनी जो स्लीव है उसमें छुपा रखा है। माई नेक्स्ट ट्रिक सेड द कंजूरर, और फिर वो जादूगर कहता है कि अब मैं आपको अपनी अगला जो ट्रिक है, अपनी जो अगला जादू है या चाल है वो दिखाता हूँ। इज़ द फेमस हिंदुस्तानी रिंग्स, और वो ट्रिक क्या है कि जो भारतीय जो मशहूर रिंग्स हैं उनके बारे में है। यू विल नोटिस दैट द रिंग्स आर अपेरेंटली सेपरेट, और आप देखोगे कि ये जो रिंग्स हैं वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। एट अ ब्लो द जॉइन, और जब एक ही झटका लगाऊंगा कि ये सारी एक हो जाएंगी, क्लैंग क्लैंग क्लैंग, तो इस तरह से वो जो है एक आवाज़ करता है और जो वो सारी रिंग्स हैं वो एक हो जाती हैं। देयर वॉज अ जनरल बज ऑफ स्टुपिफिक्शन टिल द क्विक मैन वॉज हर्ड टू विस्पर, और फिर क्या होता है कि सारे जो लोग होते हैं वहाँ पे वो स्तब्ध रह जाते हैं कि ये ऐसा कैसे हो गया कि सारी रिंग्स एक जैसी कैसे होगी। टिल द क्विक मैन वॉज हार्ड टू विस्पर, तब तक स्तब्ध रहे जब तक कि वो जो तेज़ तरार बंदा था ये नहीं बोला, ही मस्ट हैव हैड अनदर लॉट ऑफ अप हिज स्लीव्स, और उसने कहा कि इसने अब और कोई चीज़ जो थी वो छुपा के रखी होगी। अगेन एवरीबडी नोडेड एंड विस्पर्ड द रिंग्स वर अप हिज स्लीव्स, और फिर सारे उसके साथ सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ इसने जो अपनी स्लीव्स हैं उसमें इन चीज़ों को छुपा के रखा होगा। द ब्रो ऑफ द कंजूरर वॉज क्लाउडेड विद द गैदरिंग फ्रॉन, और अब जो गुस्से से और निराशा से जो जादूगर था उसकी भौहें जो थी वो सिकुड़ गई थी। आई विल नाउ, ही कंटिन्यूड, show you most amusing trick by which I am enabled to take any number of eggs from a hat। फिर वो कहता है कि अब मैं आपको एक ऐसी जो है अपनी जो ट्रिक दिखाऊंगा कि जिसमें से मैं एक हैट में से बहुत सारे जो एग्स है वो निकाल के दिखाऊंगा। विल्सन जेंटलमैन काइंडली लैंड मी हिज हैट, फिर वो पूछता है कि कोई भद्र पुरुष मुझे अपना जो हैट है वो देंगे। थिंक यू प्रेस्टो, फिर जब उसे कोई हैट देता है तो वो उसका थैंक्स बोलता है। He extracted 17 eggs and for 35 seconds the audience began to think that he was wonderful। वो जो हैट है उसमें जो है 17 जो एग है वो निकालता है, और 35 सेकंड्स के लिए जो ऑडियंस है वो सोचती है कि वो बहुत ही अद्भुत है। देन द क्विक मैन विस्पर्ड अलॉन द फ्रंट बेंच, फिर वो जो फ्रंट बेंच पे वो तेज़ तरार बंदा बैठा हुआ था वो फिर से बोलता है, ही हैज़ अ हैंड अप हिज स्लीव, and all the people whispered in on, he has a lot of hands up sleeve। वो बंदा कहता है कि इसने ना अपनी स्लीव में एक जो मुर्गी छुपा रखी है, तो सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं इसने बहुत सारी मुर्गियाँ जो है अपनी स्लीव में छुपा रखी हैं। द एक्ट ट्रिक वॉज ड्यून, और इस तरह से जब लोग फुसफुसा रहे थे और वो अपना तमाशा दिखा रहा था और कोई उसे देखने की बजाय आपस में फुसफुसाहट कर रहे थे, तो ये सारा का सारा खेल जो था बर्बाद हो गया था। It went on like that all through, it transpired from the whispers of the quick man that the conjurer must have concealed up his slave, in addition to the rings, hands and fish, several packs of cards, a lot of bread, a doll's cradle, a live guinea pig, a 50-cent piece and a rocking chair। फिर वो सब चीज़ें जो वो उसे अपने खेल में दिखाता है, वो जो तेज़ तरार बंदा होता है कहता कि इसने ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी स्लीव में छुपा के रखी हुई थी, जिसमें क्या था, वो रिंग्स थी, हैंड्स थे, फिश था, सेवरल पैक्स ऑफ कार्ड्स थे, ठीक है, और ब्रेड था, डोल का जो झूला था वो था, ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें वो कहता है कि जो रोकिंग चेयर वगैरह सब कुछ उसने अपने स्लीव में छुपा के रखा हुआ था। द रेपुटेशन ऑफ द कंट्रोलर वॉज रैपिडली सिंकिंग बिलो ज़ीरो। अब क्या हुआ कि जब उसके खेल में कोई बंदा विश्वास ही नहीं दिखा रहा था, तो उस तेज़ तरार बंदे की वजह से उसकी जो इमेज थी, जो उसकी प्रतिष्ठा थी, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, क्योंकि लोग समझ रहे थे कि ये भी कोई खेल है। एट द क्लोज ऑफ द इवनिंग ही रैलिड फॉर अ फाइनल एफर्ट, और अंत में वो जो है एक फाइनल एफर्ट करता है, आखिरी कोशिश करता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ही सेड, उसने कहा कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई विल प्रेजेंट टू यू, मैं आपको दिखाऊंगा इन कंक्लूजन द मोस्ट फेमस जापानीज ट्रिक रिसेंटली इन्वेंटेड बाय द नेटिव्स ऑफ टिपरेरी। और फिर टिपरेरी, फिर वो कहता है कि मैं अब आपको ना एक जापानी ट्रिक दिखाऊंगा, और वो मेरा लास्ट वाला ट्रिक होगा। विल यू सर, ही कंटिन्यूड टर्निंग टूवर्ड्स द क्विक मैन। फिर उसने उस तेज़ तरार बंदे की तरफ देखा और मुड़कर देखा और कहा, क्या आप देखना चाहेंगे? विल यू काइंडली हैंड मी योर गोल्ड वॉच, क्या आप मुझे अपनी जो सोने की घड़ी है वो देंगे? इट वॉज पास्ड टू हिम, और यह उसे पकड़ा दी जाती है। हैव आई योर परमिशन टू पुट इट इनटू द मोटर एंड पाउंड इट टू पीसेस, ही आस्क्ड सेवेजली। और फिर उसने पूछा कि क्या आप मुझे आज्ञा देते हैं कि मैं इसे मोटर में डाल दूं और इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं? द क्विक मैन नोडेड एंड स्माइल्ड। जो वो तेज़ तरार बंदा था, अब उसको ये लग रहा था कि इसने इस तरह का जो वॉच है वो तो इसके पास सेम नहीं होगा, और उसने सिर हिलाया और मुस्कुराहट भी दी। द कंजूरर थ्रू द वॉच इनटू द मोटर एंड ग्रैस्प्ड अ स्लेजहैमर फ्रॉम द टेबल। और उसने फिर क्या किया कि उसे मोटर में डाल के उस पर क्या मारा, एक हथौड़ा मारा। देयर वॉज अ साउंड ऑफ वायलेंट स्मैशिंग, और बहुत ही एक वायलेंट जो था शोर आया, जिसने कि उस घड़ी को चूर कर दिया। ही स्लिप्ड इट अप हिज स्लीव, विस्पर्ड द क्विक। लेकिन फिर भी वो जो बंदा है कहता कि इसने ज़रूर इसे ना स्लिप कर दिया होगा अपनी स्लीप के अपने नीचे से, और ये इसके पास ऑलरेडी ऐसी वॉच जो थी। नाउ सर, कंटिन्यू द कंट्रोल। और फिर उस जादूगर ने कहा कि श्रीमान जी, विल यू अलाउ मी टू टेक योर हैंडकरचीफ एंड पंच होल्स इन इट? क्या आप मुझे अपना रुमाल देंगे और इसमें छेद करने की आज्ञा देंगे? थैंक यू। वो उसे अपना रुमाल दे देता है और वो उसका धन्यवाद करता है। You see, ladies and gentlemen, there is no deception. The holes are visible to the eye. Deception means होता है धोखा। फिर वो जो जादूगर होता है कहता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, क्या आप देख रहे हो कि मैंने इस जो रुमाल है उसमें छेद कर दिए हैं, और ये बिल्कुल आप अपनी आंखों से देख सकते हो, इसमें कोई धोखा नहीं है। द फेस ऑफ द क्विक मैन बेम्ड, वो फिर से जो उसका चेहरा जो है क्विक मैन का वो मुस्कुराता है। दिस टाइम द रियल मिस्ट्री ऑफ द थिंग फैसिनेटेड हिम, लेकिन इस बार जो ये वास्तविक रहस्य था उसने उसे अपनी ओर आकर्षित किया था। एंड नाउ सर, फिर वो जादूगर उस इंसान को बोलता है कि श्रीमान जी, विल यू काइंडली पास मी योर सिल्क हैट, क्या आप मुझे अपना सिल्क वाला हैट दोगे? एंड अलाउ मी टू डांस ऑन इट, और क्या मुझे आप अपने इस सिल्क वाले हैट पर नाचने की आज्ञा दोगे? थैंक यू। और फिर वो उसका धन्यवाद करता है। The conjurer made a few rapid passes with his feet and exhibited the hat crushed beyond recognition. और फिर वो जादूगर उस हैट पर अपने पैर इस कदर जो है तेजी से चलाता है कि वो जो हैट है उसको पहचाना ही नहीं जा सकता कि ये जो सिल्क का हैट दिया था वही था। एंड विल यू नाउ सर टेक ऑफ योर सेल्यूलर कॉलर एंड परमिट मी टू बर्न इट इन द कैंडल। फिर वो उस क्विक मैन को बोलता है कि श्रीमान जी, क्या आप अपना सेल्यूलर कॉलर मुझे देंगे और इसे मोमबत्ती के साथ जलाने की आज्ञा देंगे?
थैंक यू सर। फिर वो उसका धन्यवाद करता है। And will you allow me to smash your spectacles for you with my hammer? Thank you. फिर वो बोलता है कि क्या आप अपना जो चश्मा है उसे मेरे हथौड़े के साथ जो है वो स्मैश करने की, तोड़ने की आज्ञा देंगे? धन्यवाद। By this time, the features of the quick man were assuming puzzled expression. अब वो जो क्विक मैन था वो बहुत ही पजल हो गया था और वो दुविधा में था कि ये कर क्या रहा है। दिस थिंग बीट्स मी, कहता कि इस बार मैं हार गया। ही विस्पर्ड, उसने जो फुसफुसाया, आई डोंट सी थ्रू इट अ बीट, कहते मुझे इसमें कोई जादू दिखाई नहीं देता। देयर वॉज अ ग्रेट हश अपॉन द ऑडियंस। ऑडियंस जो थी वो निस्तब्ध रह गई थी। एंड देन द कंजूरर ड्रू हिमसेल्फ अप टू हिज फुल हाइट। और अब जो था वो जादूगर, उसका जो विश्वास जो ज़ीरो हो गया था। ज़ीरो क्यों हो गया था? क्योंकि जो वो क्विक मैन था उसने उसकी हर ट्रिक को जो था वो बिल्कुल ख़राब कर दिया था, ये बोलकर कि इसने तो ये सब कुछ अपनी स्लीव्स में छुपाया हुआ है और लोग उसके जादू में विश्वास नहीं दिखा रहे थे। अब जबकि ऑडियंस उसके जादू को देखकर निस्तब्ध रह गई थी तो उसका कॉन्फिडेंस फिर से वापस आया और वो शिखर पे था। विद अ विथरिंग लुक एट द क्विक मैन ही कंक्लूडेड। और फिर उसने उस जो इंसान की तरफ देखा और उसने कंक्लूड किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू विल ऑब्जर्व दैट आई हैव विद दिस जेंटलमैन्स परमिशन ब्रोकन हिज वॉच, burnt his collar, smashed his spectacles and danced on his hat। कि मैंने इस भद्र पुरुष की जो इजाज़त से इसकी घड़ी को तोड़ दिया, इसके कॉलर को सड़ा दिया, इसके चश्मे को चकनाचूर कर दिया और इसकी हैट पर मैंने नृत्य किया। If he will give me the further permission to paint green stripes on his overcoat or to tie his suspenders in a knot, I shall be delighted to entertain you. If not, the performance is at end। फिर वो कहता है कि क्या अब ये भद्र पुरुष जो हैं वो मुझे अपने कोट पर हरी धारियाँ पेंट के साथ जो है डालने की आज्ञा देंगे या फिर गांठ में अपने निलंबन को बांधने की अनुमति देंगे। मुझे ये सब करने में और आपका मनोरंजन करने में बहुत खुशी होगी अगर ये मुझे ऐसा करने की आज्ञा देते हैं। इफ़ नॉट, और अगर ये मुझे ऐसा करने की आज्ञा नहीं देते, द परफॉर्मेंस इज़ एट एन एंड, और तो मेरा ये जो जादू का खेल था वो यहीं पे ख़त्म होता है। एंड amid a glorious burst of music from the orchestra the curtain fell, और इसी के साथ ही जो एक म्यूज़िक के साथ ऑर्केस्ट्रा जो है उसके आवाज़ के साथ जो पर्दा होता है वो गिर जाता है। एंड द ऑडियंस डिस्पर्स्ड, और जो लोग होते हैं वो तितर बितर हो जाते हैं। कन्विंस्ड, ये इस बात से वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं, उन्हें भरोसा हो जाता है दैट देयर आर सम ट्रिक्स, कि कुछ जो जादू का खेल होता है, एट एनी रेट दैट आर नॉट डन अप द कंजूरर्स स्लीव। और ऐसा नहीं था कि जो कंजूरर था, जो वो जादूगर था, उसने सभी चीज़ें अपने स्लीव में छुपा कर रखी थी। जादू तो था। तो इस तरह से वो लोग कन्विंस हो जाते हैं और ट्रिक वो जो मैन होता है, क्विक मैन होता है, वो उसकी सारी ट्रिक्स को फेल करने के बावजूद अपना सारा सामान खो देता है और निराश होकर बैठ जाता है। तो ये था एक चैप्टर जिसका नाम था द कंजूरर्स रिवेंज, यानी कि जादूगर का बदला। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा का पूरा लेसन जो है वो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए लेसन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।